नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 30 अक्टूबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी गुजरात की भाजपा सरकार। मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा ने कमेटी गठित करने को दी मंजूरी। मुसलमानों में भारी गुस्सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा मुसलमानों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आजम खान की विधायकी रद्द होने पर गरमाई सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाए सवाल। अखिलेश से की बड़ी मांग। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा यह है 8 साल बाद मोदी सरकार की विरासत। कर्नाटक में 200 अरबी स्कूल नहीं करते हैं बीजेपी सरकार की गाइडलाइन का पालन। भाजपा सरकार चलवा सकती है बिल्डोजर। अखिलेश यादव ने जताई निकाय चुनाव में धांधली की आशंका। चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी घोषणा। स्थानीय चेहरे पर दाव लगाएगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया ऐलान। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा पे सीएम और पे पीएम की बीजेपी सरकार। पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर निकाल के शामी चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी गुजरात की भाजपा सरकार। मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा सरकार ने कमेटी गठित करने को दी मंजूरी। मुसलमानों में भारी नाराजगी। 64 पदें। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात की भाजपा सरकार ने आज मुस्लिम विरोधी फैसला लिया है। दरअसल गुजरात की भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने कमेटी की गठित की जिम्मेदारी बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है। ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आज ये मुस्लिम विरोधी फैसला लिया है और हिंदुओं को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। कहा मुसलमानों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। 64 पदें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले को लेकर आज जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो बीजेपी इस तरह के मामले को ही सामने लाती है। बीजेपी अब तक हर मामले में विफल हुई है, चाहे वो कोविड महामारी का दौर हो या महंगाई का मसला। इसलिए वे अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इन विषय को सामने ला रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं इस फैसले से हैरान नहीं हूं, लेकिन बीजेपी इसे लागू नहीं कर सकती। पहले सिर्फ बीजेपी थी, अब आम आदमी पार्टी भी हिंदू कार्ड खेल रही है। सभी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। वे मुस्लिम वोट और मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं। वे मुसलमानों के खिलाफ हैं और इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में हमारे देश की राजनीतिक प्रवृत्ति को बदल दिया है। दोस्तों, बड़ा हमला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आज ओवैसी ने गुजरात की भाजपा सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर के सामने राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा पे सीएम और पे पीएम की बीजेपी सरकार। पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। 64 पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डब्बों में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। पे सीएम और पे पीएम की बीजेपी सरकार। पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। जो बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज भाजपा समेत मोदी पर बोला है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन आजम खान की विधायकी रद्द होने पर गरमाई सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाया बड़ा सवाल। 64 पदें। रामपुर की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस मसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने सवाल उठाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये इंसाफ पर आधारित नहीं है। आजम खान इस वक्त मुश्किलों में हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद अब 6 महीने के भीतर रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ कैलकुलेशन उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की भाजपा सरकार ले सकती है मदरसों पर बड़ा एक्शन। कर्नाटक में 200 अरबी स्कूल नहीं करते हैं सरकारी गाइडलाइन का पालन, चौंसा पदें। कर्नाटक की भाजपा सरकार अब मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में राज्य शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग 200 अरबी स्कूलों का सर्वे किया गया था। सर्वेक्षण में ये बात निकलकर सामने आई है कि भाजपा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई गाइडलाइन का ज्यादातर स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा है कि हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन स्कूलों के छात्र दूसरे स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा का उचित स्तर नहीं है। इससे पहले BC नागेश ने कहा था कि हमने उन स्कूलों का सर्वे कराने का फैसला लिया है और पाया कि ज्यादातर अरबी स्कूल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने सहायक आयुक्त से इसकी समीक्षा करने के लिए कहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने। उत्तर प्रदेश में अभी मदरसों का सर्वे हुआ था, जिसमें भी योगी सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अब कर्नाटक में मुसलमानों पर एक बार फिर से भाजपा ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। कैलकुलेशन बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता P चिदंबरम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा यह है 8 साल बाद मोदी सरकार की विरासत, चौंसा पदें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रेड C नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 37 लाख के बाद हमारे पास 40 अग्निवीर नौकरियों के लिए 35 लाख आवेदन हैं। क्या सुन रही है सरकार नौजवानों की पीड़ा? हम आज हताश हैं, हमारे पास कोई इशारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये है 8 साल बाद मोदी सरकार की विरासत, कोई नौकरी नहीं। बेरोजगारी दर 8% है, जो बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न रोजगार के कारण कम करके आंका जाता है। वित्त मंत्री की सितंबर मासिक समीक्षा में बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है। P चिदंबरम के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस पुरानी पार्टी के अन्य नेताओं में शामिल है जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन अब P चिदंबरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बड़े पैमाने पर भाजपा में बेरोजगारी बढ़ रही है और मोदी सरकार की ये 8 सालों की ये विरासत है। इसी के साथ कैलकुलेशन अखिलेश ने जताई निकाय चुनाव में धांधली की आशंका। चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना, चौंसा पदें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई से लौटने के बाद पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का संदेश देने के साथ ही चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। अखिलेश ने चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने के बाद फिर से सवाल खड़े किए और निकाय चुनाव में फिर धांधली की आशंका जताई। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार अखिलेश ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने यदि स्वयं विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता सूची संबंधित नियमों का पालन किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाते। भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का षड्यंत्र करती है। कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी हो, ये संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग का है। बिना किसी भय या प्रलोभन के प्रशासकीय तंत्र के दबाव से परे मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सवाल उठाए कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से संबंधित शिकायतों और ज्ञापनों का संज्ञान चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लिया। सपा ने लगातार आपत्तियां की थी। चुनाव के दौरान लंबे समय एक स्थान पर तैनात रहे अधिकारियों को न हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में हजारों मतदेय स्थल क्यों बदले गए, जिससे कई मतदाता भटके रहे। कई स्थानों पर पीठासीन अधिकारी के पास की सूची और अंतिम सूची में अंतर क्यों पाया जाता है। कहा कि अभी अंतिम मतदान सूची नहीं है और मतदान की प्रक्रिया की घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन भाजपा नेता नगर निगम के सभी 17 स्थानों पर जीत का दावा कैसे कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ये निकाय चुनाव में भी धांधली भाजपा का एजेंडा तो नहीं है। अखिलेश ने सपा नेताओं को निकाय चुनाव की तैयारियों में किसी भी तरह की शिथिलता न बरतने जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के परिणामों से पार्टी और राजनीति की आगामी दिशा
दशा और तय होगी। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकाल के गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी घोषणा, स्थानीय चेहरे पर दाव लगाएगी आम आदमी पार्टी। 64 पदें। गुजरात चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव चला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम पद के उम्मीदवारों के लिए जनता से राय मांगी है। केजरीवाल ने सूरत में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैं गुजरात के लोगों से जानना चाहता हूं कि अगला सीएम कौन होना चाहिए। इसके लिए हम एक नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। लोग 3 नंबर शाम 5 बजे तक अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद 4 नवंबर को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगी। इससे पहले माना जा रहा था कि चुनाव आयोग 1 नवंबर को गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव 2 चरणों में होंगे और हिमाचल चुनाव की तरह इसके नतीजे भी 8 दिसंबर को आ सकते हैं। गुजरात चुनाव में पहले चरण के मतदान एवं 2 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान या 4 या 5 दिसंबर को हो सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। स्थानीय चेहरे पर आम आदमी पार्टी दाव लगाएगी और इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है और एक ईमेल। इस पर लोग अपनी राय दे सकते हैं किसको गुजरात में सीएम पद का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जाए।